फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल में स्वागत है। अगर आप लोग नए हो तो हमारे इस स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नए नए जो वीडियो डाले जाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चाहे आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या स्टूडेंट्स हैं अथवा सामान्य लोग हैं और इंग्लिश के बारे में आपकी उत्सुकता है कि इंग्लिश अधिक से अधिक आपको आपके जानकारी में आ सके, तो इसके लिए हमारे इस स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, आज हम आपको व्हेन के बारे में बताने जा रहे हैं। यूज ऑफ व्हेन, ये क्वेश्चन वर्ड्स है। क्या है? क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द है। जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियोज में ये बता चुका हूँ, यदि हिंदी वाक्य के पहले क्या आता है या वाक्य के अंत में क्या आता है तो उसकी इंग्लिश क्या के लिए सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है और उसका उत्तर यस या नो में दिया जाता है। लेकिन यदि हिंदी वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे, ये प्रश्नवाचक शब्द हैं यानी क्वेश्चन वर्ड हैं, अगर ये बीच में आते हैं तो इसकी इंग्लिश पहले रखते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया को रखते हैं। तो आइए हम डिटेल में देखते हैं यूज ऑफ व्हेन का प्रयोग। व्हेन का अर्थ होता है कब। व्हेन का अर्थ क्या होता है? कब। अब आप देखिए डिटेल में। फॉर एग्जाम्पल, तुम उससे पहली बार कब मिले। मतलब ये मान लीजिए कि आप किसी से इंग्लिश में पूछ रहे हैं कि आप उससे पहली बार कब मिले, तो कब शब्द का इंग्लिश होता है व्हेन। तो व्हेन का पहले हम प्रयोग करेंगे। देखिए, हमने यहाँ व्हेन का प्रयोग किया, यानी ये कब की इंग्लिश हमने पहले प्रयोग किया, व्हेन। ये कब की इंग्लिश हमने सबसे पहले रखा, व्हेन। उसके बाद हम क्या प्रयोग किए? सहायक क्रिया डिड। डिड को हमने प्रयोग किया। अब इस सेंटेंस से ये अर्थ निकलता है कि ये किस काल की बात है। तो तुम उससे पहली बार कब मिले। अब देखिए, मैंने बताया था आप लोगों को कि यदि एक ही मात्रा हिंदी वाक्य में आता है तो यह आप समझ लीजिए कि ये पास्ट टेंस में है। तो पास्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या है? डिड है। तो हमने डिड का प्रयोग किया। पहले कब की इंग्लिश व्हेन का प्रयोग किया और उसके बाद पास्ट टेंस की सहायक क्रिया डिड का प्रयोग किया और डिड के बाद कर्ता तुम यानी यू का प्रयोग किया। तो व्हेन डिड यू मीट। उसके बाद हमने वर्ब का प्रयोग किया। मीट क्या है? वर्ब है, मिलना। किससे मिले? हिम, उससे मिले। पहली बार मिले, फर्स्ट। तो तुम उससे पहली बार कब मिले? When did you meet him first? तो आपको ये समझ में आ गया कि हिंदी वाक्य के अंत में अगर ए की मात्रा या बड़ा आ की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा आती है तो आप ये समझ जाएंगे कि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो पास्ट टेंस की सहायक क्रिया डिड है। नेक्स्ट, तुम्हें यह कब पता चला। तो ये वाक्य भी पास्ट टेंस में है। देखिए, चला, ये
हमने इसको जरा हाईलाइट कर दिया। ये हो गया आपका पास्ट टेंस में। तुम्हें ये कब पता चला, तो आपने ये पहले वेरीफाई कर लिया, पहचान कर लिया, ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। अब देखिए कब की इंग्लिश व्हेन को हमने पहले रखा, उसके बाद पास्ट टेंस की सहायक क्रिया डिड को रखा, उसके बाद हमने कर्ता यू को रखा, उसके बाद हमने क्रिया यानी वर्ब को रखा। राइट, तो हो गया कि तुम्हें यह कब पता चला, इसकी इंग्लिश हो गई व्हेन डिड यू कम टू नो दिस। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखते रहिए और समझिए, जिससे कि पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है यह कब घटित हुआ। अब देखिए हुआ, बड़ा आ की मात्रा आया, तो इससे ये अर्थ निकला कि यह भी वाक्य सेंटेंस पास्ट टेंस में है, अर्थात बीते हुए समयों की बात हो रही है। यह कब घटित हुआ, तो when did this happen। यह कब घटित हुआ, when did this happen। जैसा कि ऊपर के वाक्यों में मैंने बताया कि आज का हमारा जो शब्द है आप लोगों को समझाने का, वो है when। when माने कब, और ये क्वेश्चन वर्ड है यानी प्रश्न वाचक शब्द है। ये वाक्य के बीच में आता है, और ये शब्द यदि वाक्य के बीच में आया तो इसकी इंग्लिश हम पहले रख देते हैं, और उसके बाद में उस टेंस का जो भी काल है उसकी सहायक क्रिया को रखते हैं, और उसके बाद हम वर्ब को रखते हैं यानी क्रिया को रखते हैं। तो यह कब घटित हुआ, when did this happen। क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट नंबर पर आ रहे हैं, ध्यान से उसको आप लोग देखिए। तुम कब उठते हो, तो ये ते हो, ताकि ते के बाद हैं हूं हैं शब्द यदि आते हैं हिंदी वाक्य में, तो ये समझिए कि ये प्रेजेंट टेंस में है, और प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया डू और डज है। यदि कर्ता एक वचन है तो डू का प्रयोग होगा, यदि कर्ता बहुवचन है, यदि कर्ता एक वचन है तो डज का प्रयोग होगा, और यदि कर्ता बहुवचन है तो डू का प्रयोग होगा। तो ये सेंटेंस आपका कि तुम कब उठते हो, ये है प्रेजेंट टेंस में। When do you get up, यानी तुम कब उठते हो, when do you get up, यानी ताती ते के बाद अगर है हूं है शब्द आते हैं तो समझ लीजिए कि वो प्रेजेंट टेंस में है, और प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब डू और डज है। नेक्स्ट, तुम कब सोते हो। अब इसमें भी ते के बाद हो है, तो ये भी प्रेजेंट टेंस में है, इसकी भी सहायक क्रिया डू और डज होगी। तो तुम कब सोते हो, when do you sleep, या when do you go to bed। दो तरीके से आप इसको कह सकते हैं। अगर कोई पूछता है कि तुम कब सोते हो, तो आप इंग्लिश में जवाब दे सकते हो when do you sleep, या when do you go to bed। अब देखिए नेक्स्ट है आपका कि इस पेड़ पर
फूल कब लगते हैं? When does this plant या tree flowers? इस पेड़ पर फूल कब लगते हैं? When does this plant या tree flowers? नेक्स्ट, तुमने यह नौकरी कब छोड़ी? आप किसी से पूछ सकते हैं कि भाई आपने यह नौकरी कब छोड़ी या आपने इस नौकरी को कब छोड़ दिया। तो देखिए इसकी इंग्लिश, When did you leave this job? अब देखिए इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आप ये भी कह सकते हैं, अगर आपका प्रश्न यह हो कि तुमने वो नौकरी कब छोड़ी, ना कि यह नौकरी, तो दिस के जगह आप क्या कर देंगे, दैट कर देंगे, दैट जॉब, राइट। तो तुमने यह नौकरी कब छोड़ी, When did you leave this job? अगर आप कहना चाहते हैं कि तुमने वो नौकरी कब छोड़ी, तो When did you leave that job? अब आपका आता है नेक्स्ट, तुम्हें मेरा पत्र या खत कब मिला। भाई आप किसी से पूछ सकते हैं कि जो पत्र मैंने डाला था या खत मैंने पोस्ट किया था वो आपको कब मिला। ठीक है, तो देखिए तुम्हें मेरा खत या पत्र कब मिला, तो ये पास्ट टेंस में है। अब पास्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या है, डिड है। ठीक, तो पहले हमने कब की इंग्लिश लगाई व्हेन और पास्ट टेंस की सहायक क्रिया लगाया डिड, और तुम के लगाया मैंने यू। When did you get my letter? नेक्स्ट, तुम फिर कब आओगे, तो तुम फिर कब आओगे ये है आपका फ्यूचर टेंस। हिंदी वाक्य के अंत में गा गी गे अगर आता है तो ये जान लो ये फ्यूचर टेंस में है, और फ्यूचर टेंस की सहायक क्रिया विल और शैल है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तुम फिर कब आओगे, तो when will you come? तुम कब आओगे, फिर कहता है पुनः यानी दोबारा अर्थात फिर, तो अगेन। तुम फिर कब आओगे, when will you come again? देखिए नेक्स्ट और लास्ट आपका है कि तुमने उसे कब पीटा। भाई किसी ने मारा पीटा, तो ये पूछ सकता है कि तुमने उसे कब मारा, समय पूछ रहा है, या तुमने उसे कब पीटा। अब देखिए टा पर बड़ा की मात्रा टा, पीटा, ये देखिए ये बड़ा, तो इससे भी आशय निकला कि ये वर्तमान की बात नहीं हो रही है, ये पास्ट की बात हो रही है कि बीते समयों में पीटा तो कब पीटा, और कब हिंदी वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड कब आ रहा है। तो जैसा कि नियम कह रहा है, यदि क्वेश्चन वर्ड कब क्या क्यों कैसे हिंदी वाक्य के बीच में आते हैं तो ट्रांसलेशन करते समय उसकी इंग्लिश हम पहले रख देते हैं, और उसके बाद जो ट्रांसलेशन हम कर रहे हैं अनुवाद, उसकी सहायक क्रिया क्या है, वो किस काल की बात हो रही है, हम सहायक क्रिया रखते हैं, राइट। देखिए तुमने उसे कब पीटा, when did you beat him या हर। अब देखिए पूछने वाले का आशय किसी महिला से है, लड़की से है तो हर, और पुरुष से है तो
हिम का प्रयोग होगा। तो तुमने उसे कब पीटा, व्हेन डिड यू बीट हिम या हर, जो सेंस हो सामने वाले का, अगर पुरुष है तो हिम कह देना है, अगर स्त्री है महिला है तो हर कह देना है। तो ये पूरा डिटेल आप लोगों ने देखा, और इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा है तो यूज ऑफ व्हेन यानी कब का प्रयोग आप ट्रांसलेशन करने में, किसी से वार्तालाप यानी इंट्रोडक्शन में बखूबी कर सकते हैं। इंग्लिश को भर्राटेदार फर्राटेदार बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। यदि आप लोग नए हैं तो इस स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नए नए वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।